खुली किताब है, भाजपा को वोट देना है, उन्हीं को जिताना, स्मृति ईरानी को विजयी बनाना है। अभी तक तो यहाँ कोई जानता ही नहीं था केएल शर्मा को। केएल शर्मा जो आए हैं इनकी वजह से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जीरो है समझो। ठंडी में कंबल वितरण के लिए आया था, किसी को नहीं बांटा, उनके कार्यकर्ता ही ले लिए। और जो राम को लाया है हम उसी को लाएंगे। जी 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 जी, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में तो करीब करीब भाजपा का ही माहौल सुन पड़ रहा है कि चल रहा है। हो सकता है 370 नहीं 400 पार पहुंच जाए। हमारा गांव भी बीजेपी में है पूरा। राहुल गांधी 15 साल रहे लेकिन क्षेत्र में हमारे कोई काम नहीं हुआ। 90% हमारे यहाँ जो है कि बीजेपी को वोट पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। देश भर में अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, 3 चरणों का चुनाव बाकी है। लेकिन इन 3 चरणों की बात की जाए तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर देश भर की नजरें हैं, चाहे फिर वो बनारस हो, चाहे अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो। और इसी बीच इस समय मैं मौजूद हूं अमेठी में। जी हाँ, एक हॉट सीट। और अमेठी की अगर बात की जाए तो यहाँ के चौधरीपुर गांव में इस समय मैं मौजूद हूं। और इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है। यहाँ पर कई साल के बाद जो है गांधी परिवार यहाँ से चुनावी मैदान में नहीं है। उतारा गया है केएल शर्मा को। सामने है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 2014 में पहले वो चुनाव लड़ी, हार का सामना करना पड़ा। 5 साल जनता के बीच रही और 19 का चुनाव उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। आइए बात करेंगे, प्रबुद्धजन भी हमारे साथ हैं, युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। और चर्चा की शुरुआत कहां से करेंगे? मैं दूसरी बार आज अमेठी आया चुनावी कवरेज के लिए और आते आते लोग बड़ा बोल रहे हैं केएल शर्मा के बारे में। कुछ कंबल की कुछ कहानी चल रही है। ये क्या कहानी है ये कंबल? या कंबल उम्बल जो है कि बटा होगा, गरीबों में बांटते हैं। क्या बांटे हैं क्या नहीं बांटे हैं उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। जी। और वैसे क्या है केएल शर्मा जी का जो कांग्रेस ने उतारा? केएल शर्मा जी का यहाँ तक अभी तक तो यहाँ कोई जानता ही नहीं था केएल शर्मा को। अच्छा जी। अब आए हैं मैदान में जी। तो इनको उतारे हैं कांग्रेस वालों ने। तो क्या है उनका जनाधार कुछ है? जनाधार अगर राहुल गांधी होते तो कुछ हो जाता। अच्छा। लेकिन केएल शर्मा को यहाँ कौन जानता है। तो यानी राहुल गांधी उतरते तो कुछ मुकाबला होता, जीत फिर भी ना होती। नहीं, जीत होती नहीं, हार जाते। मतलब मार्जिन वही थोड़ा जैसे 50 बस वही 50-55 हजार में वो हार जाते, जीतते नहीं। लेकिन केएल शर्मा जो आए हैं इनकी वजह से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जीरो है समझो। बगल में ही तो गए राहुल गांधी, 60 किलोमीटर तो है। अरे 60 किलोमीटर है, वहाँ भी कहाँ, अभी बीजेपी की सरकार थी, वहाँ वो विधायक भी बीजेपी के थे। जी। तो लेकिन सोनिया गांधी जीतती आई हैं वहाँ? नहीं, सोनिया गांधी जीतती आई हैं, पहले से ही जीत रही हैं। लेकिन और सोनिया और राहुल में वैसे भी फर्क है। वैसे भी फर्क है। अब वो वायनाड से भी पर्चा भरे हुए हैं, वैसे भी वो इसको छोड़ देंगे। वो तो जनता जान नहीं रही है, वो बाद में जानेगी। बोल तो रही है कांग्रेस कि अगर दोनों जगह से जीत गए तो इधर से राहुल गांधी को वो करके तो प्रियंका गांधी को लड़ाएंगे। अरे खर्चा किसके ऊपर बढ़ेगा? गवर्नमेंट के ऊपर ही तो बढ़ेगा। दोबारा चुनाव था, अभी लड़ा दिए होते उसको ना। वो तो 2 जगह से पर्चा भरने का कारण यही होता है, वो एक जगह से जवाब देंगे, इस्तीफा दे देंगे और चले जाएंगे वायनाड। इसलिए दोनों जीतने तो भी पड़ेंगे। दोनों कैसे जीत जाएंगे? दोनों अगर मान लीजिए जीत भी गए तो एक पे तो इस्तीफा देंगे ही, देना पड़ेगा। दोनों पे तो नहीं रहेंगे। बिल्कुल जी। तो ये जनता को समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात की। आपका क्या नाम काका? भैरव अकर सिंह। यहीं के रहने वाले इसी गाँव के? हाँ, चौधरीपुर का रहने वाला हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र करीब 60 साल है। 60 साल हो गई। तो कई चुनाव देख लिया आपने, इसका मतलब? हाँ, चुनाव बढ़िया होगा, भाजपा को हम लोग वोट देंगे। भाजपा को देंगे जी। कांग्रेस बोलती है गढ़ है हमारा, सीट वापस ले लेंगे, 19 में हार गए वापस ले लेंगे। जब राजीव गांधी थे तब उनका गढ़ था। अच्छा। अब गढ़ नहीं है। 15 साल तो राहुल गांधी भी रहे। राहुल गांधी 15 साल रहे लेकिन क्षेत्र में हमारे कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। बीजेपी बार बार हर जगह बोल रही है जितना ये सब मिल करके नहीं आए पूरा परिवार उतना 5 साल में स्मृति ईरानी आ गई यहाँ। हाँ, स्मृति ईरानी ने काम कराया। अगली बार स्मृति ईरानी हारी हुई थी, राहुल गांधी जीते हुए थे। उसके बाद भी स्मृति ईरानी बार बार दौड़ा कर रही थी, राहुल गांधी नहीं आ रहे थे। जी। उसी वजह से जनता नाराज हो गई। जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहेगी, जिसका साथ देगी वही जीतेगा। जी। तो केएल शर्मा जी के बारे में क्या कहना है?
के शर्मा को यहाँ तो कोई पहली बात तो पहचानता नहीं, ना आज तक कभी इस क्षेत्र में आए भी हैं। तो उनके बारे में बस वही जो दलाल हैं वही उनका साथ देंगे और बाकी तो कोई साथ देने वाला नहीं। दूसरी बार आया, लोग बहुत कंबल वाली बहुत बातें करते हैं उनके बारे में। कंबल वाली अपन किसी को देंगे, दिया होगा, हम लोग को पता नहीं है किसको दिए किसको नहीं दिए। पार्टी बेस पे बांटते हैं, जो उनका आदमी होता है उसको देते हैं, वो सबको जर्नल थोड़ी देते हैं कि सबको देते हैं। तो वही आरोप लगे उन पर कि जो कंबल लोगों में बंटने थे वो उनके कार्यकर्ता ही खा गए, करता ही खा गए, इसलिए कंबल वाली बात उठी है पूरे चुनाव। ये पूरा चुनाव पे अब कंबल चोरी, इसीलिए वो बवाल मचा हुआ है। सोचो इतनी गर्मी, 40 डिग्री टेम्परेचर, और उसी में कंबल चल रहा है। ठंडी में कंबल वितरण के लिए आया था, किसी को नहीं बांटा, उनके कार्यकर्ता ही ले लिए, इसीलिए कंबल चुरा ले गए, कंबल चुरा ले गए, उसी का नारा लगा है उनका यही। तो देंगे चुनौती स्मृति ईरानी? चुनौती कोई नहीं, अभी 2 तारीख को लास्ट डेट में उनका पर्चा दाखिला हुआ और प्रत्याशी घोषित हुआ। अगर महीना 2 महीना पहले प्रत्याशी होता, पहली बात तो राहुल गांधी ने अपनी सीट छोड़ दी, पैतृक सीट छोड़ दी, इसका बहुत बड़ा बोल रही है स्ट्रेटजी है जी, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इसका उनका जी। किसको नुकसान होगा? नुकसान पूरा कांग्रेस को है, फाइट से बाहर हो गए जी। अगर राहुल गांधी होते तो कुछ हद तक कांटे की लड़ाई होती और मजा आता। हाँ, प्रियंका गांधी का भी नाम चल रहा था कि वो लड़ सकती हैं, लेकिन वो सबको कहती है लड़कियां लड़ सकती हूँ, आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़ी। चुनाव नहीं लड़ी, अब वो उनका पर्सनल मैटर था, लेकिन इस बार चुनाव की रणनीति यही है उनको कि बगल से राहुल को लड़ाए हैं, एक सीट छोड़ के उनको लड़ाएंगे, चाहे वायनाड से चाहे यहाँ से, इसलिए जनता उनको थोड़ा और इग्नोर कर रही है। तो मतलब अमेठी छूटता हाँ, दूर हो गए अमेठी से। दूर हो गए काका अमेठी से? हाँ एकदम दूर हो गए। क्या नाम हुआ आप? राम कुमार सिंह। राम कुमार जी, कितनी उम्र आपकी? 62 साल है। 62 साल। तो आपने भी कई चुनाव देख लिए? काफी चुनाव देखा, जब से चुनाव देखा हम पहले सबसे ज्यादा बीजेपी के देखा, और बीजेपी के बाद एक बार सिर्फ मुलायम सिंह के एक बार घुसे रहे, उसके बाद तब से हम नहीं। ये तो गढ़ बताया जाता रहा। गढ़ तो अरे तो बदला है तो हो, तो अब बीजेपी पूरी है यहाँ पूरी है बीजेपी जी। कांग्रेस बोल रही है 19 में हार गए, लेकिन इस बार सीट छीन लेंगे। इस बार तो हो सकत पूरा बटोर ले जाए बैठिल, हो सकत बीजेपी वाले शायद कुछ न पाओ, सब उधर के राज रहे अब की। मुंह से तो चाहे जोन जी का है कि हमको जी। हाँ जी। तो बगल में गए हैं राहुल गांधी, और राहुल हुआ तो फर्क पड़ सकता था उनके, मगर अमेठी क्षेत्र में ना फर्क पड़े। ये कैसा रहा स्मृति ईरानी जी का 5 साल? 5 साल का बहुत बढ़िया कोर्स रहा इनके। बढ़िया रहा। हाँ बढ़िया रहा। तो निकाल जाएंगे? हाँ इस बार तो हमारा सबके पूरी कोशिश है, हमारा गांव भी बीजेपी में है, पूरा गांव बीजेपी, पूरा गांव में। अब 10, 20, 50 निकल जाओ उसके बाद नहीं ना, पूरा गांव हमारा है। 90% हमारे यहाँ जो है कि बीजेपी को वोट पड़ता है। और दूसरी चीज, ये हम लोग जो अवध क्षेत्र में हैं जी, और जो राम को लाया है हम उसी को लाएंगे जी। जी 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 जी, जय श्री राम। राम गोपाल यादव ने कहा कि ये मंदिर गड़बड़ बनाया है, आर्किटेक्ट गड़बड़ हो गया है मंदिर। भाई अब किसी के वो क्यों नहीं बनवा दिए भाई, वो जो बनवाना चाहते थे वो बनवा दिए होते तब हम मान लेते। वो क्या बनवा देते हो, तो और राम भक्तों पे गोली चलवाए वो लोग मिलके जी। तो वो मंदिर कहाँ बनवाएंगे, वो तो वैसे भी मंदिर के विरोधी रहेंगे। तो आपने तो उस समय का भी ये संघर्ष देखा होगा, सब पूरे देश भर से लोग। तो सर 90 का मामला है, तो सब हमने देखे हैं। 40 में गए हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, वो बोले कि जब भगवान का बुलावा आएगा तब जाएंगे, समय नहीं था। अब मुख्तार के जनाजे में वो गए थे फूल माला चढ़ाने, तब उनको टाइम था, तब टाइम मिल गया। जी जी जी, तो इसलिए जो है कि हम लोग उसी को लाएंगे जो राम को लाया है जी। कल मैं था बनारस में और ये पूरा रोड शो निकला, वो बोल रहे हैं कि हो गया राम मंदिर का हमारा, अभी आगे थोड़ी काशी मथुरा की तैयारी है हमारी। जी जी, वो तो भाई काशी में भी देखो ताला वाला खुल गया है, अब मथुरा की बारी है ही है जी जी, अब मथुरा की बारी है। तो अवध क्षेत्र में भी मथुरा की तैयारी है? जी जी, वहाँ भी तैयारी होगी भाई, जो हम सब यहाँ से तैयार तो हुआ तो तैयार होगे करिए। हाँ बाकी ये यहाँ का तो बता दिया, देश भर का क्या लग रहा है, क्योंकि कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होके गुजरता है। हम अपने यहाँ का जानते हैं, हम जहाँ हम अब पूरे उत्तर प्रदेश के हम क्या बता पाओगे।
आप बताइए, कुछ बात होती होगी दोस्तों से, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है माहौल? उत्तर प्रदेश में तो करीब करीब भाजपा का ही माहौल सुन पड़ रहा है कि चल रहा है, और भाजपा अच्छे सीटों से जाएगी। हो सकता है 370 नहीं 400 पार पहुंच जाए। 400 पार हो जाए। जी एनडीए की बीजेपी? नहीं, बीजेपी। बीजेपी, जी अच्छा, मिल करके जी जी जी, अरे 350 प्लस रहेगी बीजेपी। हाँ, जी, उसके बाद एनडीए मिला करके 400 पार। 400 पार। जी 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 जी। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, शिव बहाल साहू। साहू जी, ये आपकी दुकान है? जी 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 सर। तो गांव में तो ऐसा अक्सर होता है, जैसे परचून की जो दुकान रहती है तो सब आते हैं, मजमा लगता है, बातचीत होती है, और अभी तो वैसे भी चुनावी माहौल है, जी जी। तो क्या बातचीत होती है? बातचीत यही हो रही हमारे यहाँ तो भाई, सीधा खुली किताब है। भाजपा को वोट देना है, उन्हीं को जिताना है, स्मृति ईरानी को विजयी बनाना है। क्या कारण है, क्यों? कारण क्या है, इतना काम किया उन्होंने। और दूसरी बात, कांग्रेस में केएल शर्मा है, हाँ, आज तक कोई उनको पहचानता नहीं है। अभी मुश्किल है 4-6 दिन, हफ्ते खाड़ हुआ उनको चुनाव में उतरे हुए, तो उनको कोई पहचानता ही नहीं, तो वोट देने की बात ही कहाँ है। तो कांग्रेस बोलते हैं हमारे हाथ जो पंजा है उस पर वोट मिलता है। अरे अब इस तरह तो वो तो कुछ भी कहेंगे भाई, उनका मन है, जो मर्जी हो वो कहें। हवाई वो कुछ भी कहे, वो अपने मर्जी से कहे, लेकिन यहाँ जनता के ऊपर है ना, जनता जिसको वोट देगी वो तो जीतेगा। अब जनता वोट उनको नहीं देने वाली, इसलिए कोई पहचानता नहीं तो वोट कैसे देगी। वैसे ही गर्मी तेज हो रही है, और अब तो इधर कंबल की बातें भी उठने लगी है, उससे भी और गर्मी तेज। कंबल तो उनके सब कलाकार जितने थे साथ के, वही सब रख लिए, जो पाए वो रख लिए, कोई गरीब जनता पाए ही नहीं। कंबल कंबल से कैसे उठ गया ये सब जगह कंबल वाली? भाई कहीं किसी ने देखा होगा कि कंबल आया है बटने के लिए, फिर वो गायब हो गया, मिला ही नहीं, तो फिर चर्चा होएगी ही कि कहाँ गया कंबल। इसका मतलब कार्यकर्ता उनके सब रख लिए। हाँ भाई, अगर मिलता तो किसी को तो मिलता, कहीं कहीं तो दिखता वो। अच्छा, जिस दिन इनके नाम की घोषणा हुई, कांग्रेस ने बोला ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारा बहुत जबरदस्त हमने रणनीति तैयार की है, अब इससे हम अमेठी रायबरेली दोनों जीत जाएंगे। जी जी, देखिए ऐसा है, देखिए ये कांग्रेस का गढ़ है। अमेठी क्षेत्र जो है आज से नहीं, आज से ही कांग्रेस का गढ़ है। ये घर है राजीव गांधी का। इन्होंने अपना घर छोड़ के दूसरी जगह लड़ना शुरू किया। इनको मैन यहाँ से लड़ना चाहिए था। अगर यहाँ से लड़ते तो हो सकता है फाइट करते, लेकिन अब यहाँ से वो छोड़ करके वहाँ चले गए, वायनाड चले गए। अब बोला ये मेरा घर है। हाँ, वहाँ भी बोल रहे हैं, तो फिर इसलिए उसमें तो फर्क पड़ेगा, जनता का भाई रुझान बदलेगा। और फिर अब रायबरेली आके बोल दे। हाँ, रायबरेली भी बोल दिया, तो उनके बात का कोई दर नहीं, तो क्या बताया जाए उससे। क्या नुकसान नहीं होगा इससे कांग्रेस को, क्योंकि प्रोजेक्ट तो राहुल गांधी को ही कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, और वही अगर ऐसे आगे पीछे जाते रहेंगे तो फिर जनता कैसे विश्वास करेगी? जी वही तो, विश्वास कहाँ करेगी भाई। अब एक जगह से कुछ पाँव आए, एक जगह विश्वास जमाओ, तुम आज यहाँ से, कल वहाँ से, परसों वहाँ से, तो वहाँ कहाँ विश्वास जम पाएगा, वो तो है ही है। अमेठी में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जनता की राय, क्योंकि हर एक वर्ग का, हर एक क्षेत्र का जो रुझान जानना बहुत ज़रूरी है कि लोगों के मन में आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि चुनाव में सब आएंगे, अपनी बातें करेंगे, लेकिन जीतेगा वही, जनता जिसके साथ होगी, जनता जिसको वोट देगी। 20 मई को यहाँ पर मतदान है, जनता का मतदान जिसके पक्ष में होगा वही नतीजे 4 जून को देखने को मिलेंगे।